हेलो एंड नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो जी 3 दिन की छुट्टियां हैं बच्चों की। और आज सैटरडे हो गया, कल संडे है, मंडे से ही स्कूल स्टार्ट होंगे। तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हम औरतों की तो वैसे भी हो ही जाती हैं उसको, जैसे मॉर्निंग वॉक जाने की। तो मेरी ही 2 दिन से छुट्टी हो रही है, कंटिन्यू हो गया। और ऐसा ही होता है, मतलब महीने में 15 दिन जा पाती हूँ, 15 दिन हमारा छुट्टी का हो जाता है। तो चलिए, बच्चों की छुट्टी है बट अपनी नहीं है, काम में लग गई हूँ मैं। और अभी मैंने बनाई है तोरई की सब्जी। अच्छा, इधर नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया था। और नाश्ता वाश्ता होने के बाद जो है काम में लग गई थी। और आज हमारे यहाँ दिल्ली में हो रही है बारिश, हल्की हल्की। मॉर्निंग से ही हो रही थी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब से। बट अभी थोड़ी सी तेज़ हुई, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुई बारिश। और फिर वही था कि बारिश को देख के तो मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था कि काम करो, बट काम तो करना ही पड़ेगा। फिर वही होता है, मॉर्निंग में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है तो उठी और फिर लग गई मैं अपने घर के काम में, फटाफट फटाफट ये कर वो कर। और चाय पीने के बाद तो वैसे ही एक नॉर्मली जो बॉडी के अंदर एक एनर्जी आती है, वो जो है मेरे सारे काम को करने के लिए मुझे एक बेटर फील करवाती है। तो अभी सबसे पहले मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई है। और साथ के साथ मैं इधर आटे का डो भी लगा के रख रही हूँ, क्योंकि किचन से ही मेरे जो काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मैं किचन के काम को सबसे पहले ख़त्म करके उसके बाद जो घर के मेरे बाकी काम हैं उनको करूँगी। तो सारे काम करने के लिए उससे पहले आज मैं थोड़ा सा अपने फेस पे एक पेस्ट बना रही हूँ। चाहे आप इसको घर में ही अपना जो है, मैं फेस पैक वगैरह कुछ ऐसे देसी चीज़ों से बना लेते हैं। तो थोड़ी बहुत टैनिंग सी हो रही थी फेस पे, तो मुझे लगा चलो क्यों ना मेरे को बनाना चाहिए। तो मैंने लिया थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी ले लेनी है। 1 चम्मच बेसन लूँगी, शहद लूँगी और 1 चम्मच दही। और आधा इसमें नींबू निचोड़ेंगे। और नींबू निचोड़ने के बाद इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, खूब बढ़िया से फेंटने के बाद। और फिर इसका जो पेस्ट बन के रेडी होगा, उसको हमें कम से कम आधा घंटे तक या 20 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। और इससे आपके जो भी कुछ डार्क झाइयाँ वगैरह पड़ रही हैं, या कोई भी कहते हैं ना टैनिंग हो जाती है, या कुछ भी आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं या कुछ भी है, तो इसको सूखने के बाद आपको अच्छे से फेस को स्क्रब टाइप में कर लेना है। और बिल्कुल आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। एक तरह से क्लिंजर का काम करता है ये मेरा जो पैक है। और आप चाहें तो इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मेरे को फ़िलहाल कई महीनों से अच्छा, कई महीने से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ ऐसा देसी बनाकर अपने फेस पे अप्लाई करूं। तो आज काम करते करते सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि अब मैं थोड़े दिन इसको लगा के देखूंगी, कंटिन्यू रखूंगी इसको फेस पे लगाने से। क्या है कि जो थोड़ी बहुत भी टैनिंग हो रही है या फेस बहुत ज़्यादा डल डल हो रहा है, थोड़ा सा ग्लो सा मारेगा फेस। और सबको लगता ही है यार, घर के काम करते करते अपने लिए हम टाइम ही नहीं दे पाते। तो थोड़ी सी मेरे हाथों पे भी टैनिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको हाथों पे भी अपना लगा लेते हैं। तो बस दोनों हाथों पे मैंने इसको लगा लिया था कम से कम आधे घंटे के लिए। और इतनी देर में मेरे और जो झाड़ू वगैरह लगाने के काम थे ना, मैंने फिर वो करे थे, क्योंकि कपड़े वगैरह तो धो नहीं सकती थी ये वाले हाथों से, क्योंकि कपड़ों पे भी पानी का वो लग जाता। तो जब तक मैंने सोचा चलो बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, और जो भी कुछ काम और हैं घर के, जो मेरे छोटे मोटे काम हैं उनको मैं कर लेती हूँ। तो चलिए, अभी पूरा जो मैंने हाथों पे, फेस पे, आप चाहें तो इसको अपने गर्दन पे भी लगा सकते हैं, जिनकी गर्दन काली होती है ना, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बस एक ही फ़ायदा होगा आपको, आपके फेस पे जितनी भी जो डेड स्किन है या बिल्कुल काला काला हो जाता है ना चेहरा धूप वगैरह में या घर के काम करने पे, तो वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैंने पूरे इसको फेस पे अच्छे से लगा लिया है। और इसके बाद मैं लगी थी अपने घर के काम करने में। और अच्छा, लगाने के बाद फेस धो दिया था, और फेस धोने के बाद बहुत ही अच्छा ग्लो आया मेरे फेस पे। तो मैं चाहती हूँ अगर किसी को भी टैनिंग हो रही है या कोई भी फेस प्रॉब्लम है, तो ये आप डेली में यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो वो लगाने के बाद जो मेरे वॉश बेसिन की हालत हुई थी ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। एक तो हल्दी मिली हुई थी ना उसके अंदर, वो सारे इस पे वॉश बेसिन पे गिरी और सारी जगह स्पॉट स्पॉट बन गए। फिर उसको साफ़ करा मैंने, और बिल्कुल साफ़ करने के बाद कुछ अच्छा सा हो गया वॉश बेसिन भी। तो जब ये सब चीज़ें करो तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है।
तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले घर के काम की स्टार्टिंग, वॉश बेसिन क्लीन करा है। अपना जो एंट्रेंस एरिया है वो सबसे पहले मैं फटाफट से निपटाऊंगी, क्योंकि छुट्टी है तो लेट नहीं होना है। वैसे ही आज आँखें नहीं खुली, और जिस दिन छुट्टी होती है तो पार्क की और इन सब चीज़ों की तो मेरी छुट्टी हो ही जाती है। बट कोई नहीं, छुट्टी हो गई, बट उसके बाद भी फुल एनर्जी के साथ जो काम स्टार्ट करें। सबसे पहले एंट्रेंस एरिया पे ये जो डोरमेट है मैं इसको झाड़ लेती हूँ अच्छी तरीके से, और जितने भी स्लीपर्स वगैरह हैं सबको उठा के इस शू रैक में रख देना है, और जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो लिफ्ट में रख के नीचे चली जाएंगी। जैसे कई बार ये थैले वगैरह होते हैं ना, तो ये हमारे शॉप पे यूज़ होते हैं, तो इनको सबको नीचे भेज दूँगी। और लिफ्ट में भी मैंने मैजिक मूव से पोछा लगा दिया है। अब सारी जो सीढ़ियाँ साफ़ करने की बारी है वो है। तो जी काम करने का यही है कि अगर आप बैठे रहोगे तो काम बिल्कुल भी नहीं होने वाले हमारे, क्योंकि बैठ के जो क्या है कि बैठ के 1 कप चाय पी लोगे, 2 कप चाय पी लोगे, आप बात कर लोगे या फ़ोन चला लोगे। फ़ोन चलाने से अपना जो टाइम है वो हम ख़राब कर लेते हैं। फ़ोन चलाते जाते एक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं, और ये करते करते काफ़ी सारा जो टाइम है हमारा वो निकल जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर सुबह का टाइम है तो बिल्कुल भी अपना वेस्ट ना करें फ़ोन वगैरह चलाने में। अपना जितना जल्दी हो सके अपने घर के काम ख़त्म कर लें। और जब घर के काम अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा टाइम जो हमें मिलता है ना वो हमारा हो जाता है मी टाइम, समझ लो। क्योंकि फालतू का जो टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता है उसका भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत बार हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया है तो हम उसके बाद जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम है, चाहे कहीं की अलमीरा आपको क्लीन करनी है, या आपको शू रैक क्लीन करनी है, या ड्रेसिंग क्लीन करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये हमारी फालतू के टाइम में होती हैं, कि हम खाली टाइम में इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले जो मेनली काम है वो झाड़ू पोछे का है, पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और जो किचन का काम था मेरा सब्जी आटे का वो हो ही गया है। अब आइए मेरी बारी है बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ की बेडशीट वगैरह बनानी है, तो पहले झाड़ पोछ करते चलते हैं। सबसे पहले जो भी धूल मिट्टी चढ़ रही थी उसको झाड़ लिया है थोड़ा सा, और बेडशीट को झाड़ कर बिछा दूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी चेंज कर देती हूँ, बट फिर वही लगा कि आज और चला लेते हैं, क्योंकि कल हो जाएगा संडे और परसों से तो बच्चों ने स्कूल जाना ही जाना है। और फिर वही है कि पूरा जो रूटीन है हमारा वो उसी हिसाब से चलेगा। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर यही रहता है कि नाश्ता भी बन जाता है, टाइम से सब चले जाते हैं। बट छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है हमारा जो रूटीन होता है हर एक हाउस वाइफ का, क्योंकि जब सारे जने घर में रहते हैं ना तो फिर ना तो एक तो ढंग से सफाई हो पाती, ना कोई भी आप कोई भी रूम अगर ढंग से क्लीन करके रख रहे हैं तो वो साफ़ होकर रह पाता। तो इसीलिए अभी सबसे पहले आप यही रूल बनाइए कि सबसे पहले बच्चों को उठाइए, चाहे छुट्टी है चाहे नहीं है। और बच्चों का जो उठ के नहाने का काम है ना वो भी अगर आपका निपटता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प हो जाती है, क्योंकि यही होता है बच्चे वगैरह नहा लें, नाश्ता हो जाए, तो काम हमारे फिर टाइम से हो जाते हैं। तो अभी ना बेड को भी चारों तरफ से मैंने इसकी डस्टिंग कर दी है। और थोड़ा सा क्या है, जैसे बच्चे बालों में तेल वगैरह लगाते हैं तो ये सिराने पे सिर रख देते हैं ना, तो सिराने के पास बहुत जैसे ऑयल ऑयल सा लग जाता है। और इस स्टडी जो अलमीरा है इसको, इसके अंदर से भी मैंने थोड़ा सा इस पर कपड़ा मार दिया, क्योंकि बच्चों का जो भी है कि पेन वगैरह रखते हैं कुछ भी, इसमें गंदे हाथ तो लग ही जाते हैं। तो सारी चीज़ों को अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के हम पोंछ लेते हैं ना तो ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अब आ जाता है टीवी यूनिट को क्लीन करना है, खिड़की को डस्टिंग करनी है, क्योंकि ये वाली जो खिड़की है यहाँ से बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल आई जाती है। साइड के इसमें छोटे छोटे जैसे शीशा लगा है ना मिरर का, तो साइड में से हल्की बहुत सनों में से धूल मिट्टी आती है। तो अभी सारी चीज़ें मैंने हटा हटा के जो ये इस रूम की डस्टिंग थी वो पूरी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद जो बारी है मेरी, इधर बाथरूम जो है इस रूम का, इसको भी मैं पूरा साफ़ कर दूंगी। क्योंकि अभी ना क्या हुआ है कि बच्चों के डैडी जो है वो पूजा कर रहे थे, तो फिर मेरे को यही लगा चलो जब तक मैं क्यों ना पूरा ये इस रूम की क्लीनिंग ही ख़त्म कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे वाला काम जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। और बाथरूम की चौखट हो गई, चाहे
घर के किसी भी रूम की चौखट हो गई, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सब चीज़ों की भी डस्टिंग कर देंगे। जैसे स्विचेस पे कपड़ा मार दिया, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आ रही है, हमारे ये वाला बाथरूम बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं स्विचेस पे। इसको भी हम टाइमली अगर क्लीन कर लेंगे तो बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा, कभी भी जो है चीज़ें गंदी नहीं होंगी। और अब बारी आती है बाथरूम को क्लीन करने की, तो सबसे पहले मैं इसमें सर्फ़ फैला दूँगी और फिर क्या है, मैजिक मोप से पूरे बाथरूम में सर्फ़ से मैजिक मोप घुमा दूँगी। क्योंकि यहाँ जो क्या है, फ्लोर पे जैसे बच्चे नहाते हैं तो तेल लगाते हैं सिर में बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे जो फ्लोर पे है, बाथरूम के फ्लोर पे है, वो लग जाता है। तो इसलिए रोज़ाना मेरे को मैजिक मोप से इस पे फ्लोर को क्लीन करना पड़ता है और जो है शीशा वगैरह सारी चीज़ें इसको वॉश कर दूँगी। क्योंकि अगर बाथरूम का शीशा गंदा है या बाथरूम का फ्लोर गंदा है तो बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि गंदगी सी लगती है। तो इसीलिए हमारे घर का मेनली जो है बाथरूम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 5 से 10 मिनट अपने घर के बाथरूम्स को अगर रोज़ दे देते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपका बाथरूम गंदा है तो समझ लो आपके घर की पूरी जो सफाई है वो एक तरफ और बाथरूम गंदा है वो एक तरफ, एक इतना कंपैरिजन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ में यही चीज़ें आती हैं, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, तो हमारा ये साफ़ करना मेनली बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी मैं पूरे बाथरूम को धो दूँगी, सारी टैप वगैरह भी मैंने ब्रश से धो दी है। क्योंकि जो जैसे स्टील की हैं ये टैप्स तो बहुत गंदी लगती हैं, ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, बच्चे नहाते हैं, सब नहाते हैं। तो अभी सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है। और कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म, तो कल एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।